हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के अर्धवार्षिक करंट अफेयर का पार्ट देखेंगे। एक्चुअल में भारत का करंट अफेयर है जो आपके छत्तीसगढ़ के आगामी जो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम का जितना भी एग्जाम होगा उसमें आपको यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, डायरेक्टली रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस वीडियो का लिंक या फिर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर ले। पीडीएफ उसको आपको वहां मिल जाएगा। इसको ये अर्धवार्षिक है, 1 जनवरी से लगभग जुलाई अगस्त तक का है। ठीक। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुरेश एन पटेल को। ठीक। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उमेश उदय ललित। जो क्रम में अगर मैं बात करूं तो 49वें नंबर का है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन कुमार बेरी। ठीक है। अगला, आईबी के निर्देशक कौन है वर्तमान में? तपन कुमार डेका। और एनआईए के अभी निर्देशक है दिनकर गुप्ता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? पुनः नीतीश कुमार। फेमिना मिस इंडिया अभी वर्तमान में शीना शेट्टी जो कर्नाटक से है, उन्हें फेमिना मिस इंडिया से नवाजा गया है, उनको मिला है। ठीक है। अगला, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 किनको प्राप्त हुआ है? पल्लवी वर्मा। या कौन बनी है? पल्लवी वर्मा। और याद रखना, मिस अर्थ 2021 डेस्टिन्स वैगनर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के वर्तमान में जो अभी नव नव नियुक्त राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन, द सेटानिक वर्सेस किताब किनकी रचना है? सलमान रुश्दी। इसको तो याद रखना ही है आपको। 44वां फील्ड चेस ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत के चेन्नई में। चेन्नई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा, तो याद रखना नागालैंड है। भारत का प्रथम चिकित्सा शहर, तो भारत का प्रथम चिकित्सा शहर पुणे, जिसका नाम क्या है? इंद्राणी मेडिकल कॉलेज। क्या है? इंद्राणी मेडिकल कॉलेज। ठीक है। ये लगभग 10,000 करोड़ के लागत से बना है। सिटी के बीच में होने के कारण लगभग 24 स्क्वायर फीट में 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसी कारण ये बहुत ही अभी चर्चा में है। भारत का प्रथम युद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शन देता है हैदराबाद, चेन्नई, तो आप इसमें अहमदाबाद सॉरी नई नई दिल्ली को ज्यादा प्राथमिकता देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस वही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएम द्वारा इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ इनॉग्रेट किया गया? अहमदाबाद में। किसने इनॉग्रेट करा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। एससीओ द्वारा 2022-23 में अपने सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी की दर्जा कौन से राज्य, कौन सी जगह को दी है? तो वाराणसी। याद रखना, किसके द्वारा? एससीओ द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी द्वारा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन, याद रखना, ये पुणे है दोस्तों। पुणे में हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? पुणे। ठीक। अगला क्वेश्चन, सीला दर्रा। सीला दर्रा कहाँ है? सीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कुछ दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन आता है जो करेंट का मुद्दा बना रहता है। तो यहाँ पर नई प्रजाति के बंदर प्राप्त हुई, इसी कारण इसको ये हाईलाइटेड मुद्दा है, तो इसको एक बार देख लेना। भारत का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। इसको ई हब कंपनी कहते हैं। यूएनओ द्वारा यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदस्य से किसे निलंबित किया गया? अभी यूक्रेन और रशिया का मुद्दा था, तो किसको हटाया गया, निलंबित किया गया? तो रशिया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र निर्माण की घोषणा किसने की है? कुवैत ने। किसने करी है? कुवैत। ठीक है। अमेरिका के गैर नाटो की दर्जा प्राप्त करने वाला अभी नया देश बना है कतर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इनफैक्ट इंडिया भी है। इसको देख लेना इंडिया है कि नहीं, इसमें मैं श्योर नहीं हूं, बट अभी कतर हाईलाइटेड है, तो इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 70वां मिस वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन थी? ये है कैरोलिना विलावस्का। ठीक। कैरोलिना विलावस्का। और एक भारत की एक लड़की है श्री सेना, श्री सैनी, जिनको जो सेकंड पोजीशन में आई है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अगला क्वेश्चन, 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है फ्रांस में, और इसमें जो कंट्री ऑफ ऑनर है वो है भारत। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आईफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन था हुआ है यूएई में, और कौन से क्रम का है? 22वें क्रम का है। बेस्ट फिल्म शेरशाह, इसको डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन अभी ओवरव्यू अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लीजिएगा, जो आपके आगामी 25 सितंबर को प्यून का एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक क्वेश्चन तो दिखने मिलेगा 100% ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 किसे मिला है? अच्छा, 2020 का पुरस्कार 2022 में मिला है ना। तो पहला फिल्म है सूर्या, और पहला, अच्छा हीरो का नाम बताना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है? एक सूर्या जो साउथ का हीरो है, और अजय देवगन। ठीक। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी है? खुशी पटेल। ठीक है। मिस टीन वर्ल्ड वाइड कौन बनी है? देखो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी खुशी पटेल, और मिस टीन वर्ल्ड वाइड बनी है रोशनी रज्जक। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 कहाँ आयोजन हुआ? तो लॉस वेगस, अमेरिका। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, फिल्म ऑफ द ईयर, वो कौन सा है भाई? पुष्पा द राइज, पुष्पा भाऊ, है ना, झुकेगा नहीं साला। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? टेसी थॉमस, जो भारत की मिसाइल महिला है। तो याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरे सीरीज का। भारत की मिसाइल महिला कौन है? तो इसका नाम है टेसी थॉमस, जिनको अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से नवाजा गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये मिला है 2022 में गीतांजलि श्री को। किसके लिए? रेत की समाधि के लिए। और इन्हीं का इंग्लिश में रूपांतरण किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। तो ये जो प्राइज मिलेगा ना बुकर पुरस्कार का, वो दोनों आपस में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। इनकी रचना क्या थी? मैं तो यहाँ हूँ। इनकी रचना क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है इस साल का? दामोदर मौजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहला लता नाथ दिनकर मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 23वां लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो ये बना हुआ है मैक्स वार्स्टपेयर, जो मोटर रेसिंग से संबंधित है, मैक्स वार्स्टपेयर। और एक है वुमेन एलेन थॉम्सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, मतलब पद्म सम्मान से? तो इसका आंसर है कुल 128 है, जिसमें पद्म भूषण 4, पद्म विभूषण 17 और पद्मश्री 107 है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जिनका नाम आपके दिलो दिमाग पर रहता है, सुनील छेत्री 2022। और महिला में याद रखना मनीषा कल्याण। क्या है? मनीषा कल्याण। पुरुष में सुनील छेत्री और महिला में मनीषा कल्याण। अगला क्वेश्चन, 38वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है भाई? ये याद रखना जर्मनी में हुआ है। 12वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री परिषद का जो सम्मेलन हुआ है वो भी कहाँ हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स बैंक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? चाइना। अच्छा, ब्रिक्स से आपको बता दूं, BRICK, ब्रिक्स एस। तो अगला होगा साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स को R5 भी बोला जाता है क्योंकि इनकी मुद्राएं भी सेम है, जैसे रशिया, इंग्लैंड, सॉरी रशिया, इंडिया क्या है? रुपया। चाइना क्या है? रिंग बिंग बिंग। आप बताइएगा, इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, और सबको बताइएगा, इसी कारण इसको R5 भी बोला जाता है। तो R5 में जितने भी 5 मुद्राएं सबको बताना। ठीक है। अगला, I2U2 के सदस्य, I2U2 में पहला याद रखना भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा इजराइल, और चौथा UAE। कौन सा? UAE। ठीक। अच्छा, एक क्वाड भी याद रखना। क्वाड में क्या है? हमारा भारत है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान। तो ये जो क्वाड का बना हुआ है ना, तो किसको काउंटर अटैक करने के लिए? साउथ पैसिफिक को। ठीक है, मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर को। और अगर ऊपर वाले क्षेत्र में जैसे इजराइल वाला भूमध्य सागर वाला एरिया, इसको काउंटर अटैक करने के लिए कौन सा संगठन का निर्माण किया गया वर्तमान में? I2U2। ठीक। 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था मैड्रिड में। ठीक।
अगला क्वेश्चन, पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये आयोजित किया गया था श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगी? ये तो हाईलाइटेड है, इसको तो आपको याद ही रखना है। भारत 2023 का शिखर सम्मेलन जो G20 का कौन करेगा? भारत। अच्छा, बताना कौन सा क्रम का है। अगला क्वेश्चन, CWG 2022 में भारत मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसको देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ओवरऑल इन्होंने 61 पदक जीते थे। ठीक है। तो स्थान कौन सा था? ये क्वेश्चन बन सकता है। चौथा स्थान था। कहाँ आयोजित किया गया था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। मस्केट क्या था? पेरी द बुल। ठीक है। थीम क्या रहा इसका? शेयर द ड्रीम। तो भारत ने 61 मेडल में गोल्ड 22, ठीक, गोल्ड 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 23। पहला कौन था? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन था? इंग्लैंड, कनाडा, फिर भारत। तो इस प्रकार से ये क्रम है, इसको याद रखना। ध्वजवाहक कौन थे? तो दो नाम याद रखना ध्वजवाहक के लिए, एक मनप्रीत सिंह और दूसरा पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा इस बार, जो पब्लिश किया गया है 2021-22 का, 21-22 का। ठीक है। तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है 21, एक्चुअल में एक साल पुराना वाला जो एक साल बाद होता है, 2021 में भारत का स्थान है 132वां। कितना? 132वां। इससे पहले कितना था? 131वां था। तो कुछ स्थिति में हमारा कम हुआ है। ठीक है। 130वां था, 131वां, मतलब 2 स्थान का बढ़ावा हुआ है। मतलब अच्छा स्थिति नहीं है वर्तमान में, बढ़ना चाहिए। अब ये भी बोल सकते हो भाई यहाँ बस बांग्लादेश से पीछे हो गया भारत, बांग्लादेश से कुछ स्टेप आगे है। जारी कौन करता है? जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक। अगला क्वेश्चन, 44वां फील्ड चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में चेन्नई में हो रहा है। ठीक है। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? उज्बेकिस्तान। दूसरा अर्मेनिया। जबकि भारत के यहाँ पर स्थान रहा तीसरा। आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में। भारत के कहाँ? चेन्नई में। ओके। आगे, भारत का स्वदेशी सर्वर, भारत की जो स्वदेशी सर्वर है उसका नाम क्या है? रुद्र। तो देखो यार, ये क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्टली वन लीनियर है। मैं इसके जस्ट बाद ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो वर्तमान में भी कौन से पोस्ट में है, किस संविधान से लिया गया है, कौन से संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड है, मैं उसको अच्छे से बनाऊंगा। तो अच्छा, एक काम करिएगा, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें चैनल में, और इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम में को ज्वाइन कर लेना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ इक्वलिटी। देखो, स्टेट ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में, जबकि स्टेट ऑफ इक्वलिटी ये किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य। बैठे हुए मुद्रा में सबसे बड़ा प्रतिमा जिसका हाइट जो है 216 फीट है, कहाँ है? ये याद रखना है, हैदराबाद में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही विशेष कर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? टुगेदर टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर, मिलके भविष्य को साझा करना। अगला, कहाँ आयोजित हुआ था? इसको देख लेना। शीतकालीन ओलंपिक ये आयोजित हुआ था चाइना में, चीन में। कहाँ? चीन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 87वां रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? वर्तमान में याद रखना, 98 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश इस रणजी ट्रॉफी में प्रथम, मतलब इसको जीता है। रनर अप रहा मुंबई। तो याद रखना, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति मुर्मू जी का जो कार्य है, कार्यकाल मतलब कौन से नंबर का? तो याद रखना 15वें। और हमारे उपराष्ट्रपति जो है माननीय जगदीप धनखड़ जी, वो कौन से हैं? 14वें नंबर के। योग का थीम क्या है? पहले तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, क्योंकि इस दिन सूर्य का जो किरण है, मतलब दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। कारण बहुत है साइंस साइंस से रिलेटेड, लेकिन याद रखना है 21 जून को मनाया जाता है। इस साल उसका थीम क्या था? योग फॉर ह्यूमैनिटी। योग फॉर ह्यूमैनिटी। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग विजेता कौन रहा? गुजरात। ठीक। दो नए टीम कौन थे? एक गुजरात टाइटंस, लखनऊ। ठीक। किसने स्पॉन्सर करा है? टाटा ने। तो अच्छा, इसके जो ऑरेंज कैप थे और पर्पल कैप, ऑरेंज कैप कौन था? जॉस बटलर। पर्पल कैप चहल। ठीक है। अगला,
विंबलडन ओपन कहाँ आयोजित किया गया, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? फिक्स है, इंग्लैंड में। अच्छा, एक व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा, जिनको डायमंड लिंक चैंपियन, जो डायमंड लिंक चैंपियन में प्रथम स्वर्ण पदक जीते हैं। ओके। थॉमस कप, थॉमस कप में भारत का स्थान कौन सा है, मतलब थॉमस कप किसने जीता? तो पहली बार भारत ने यह कप जीता। ठीक। अगला, युद्ध अभ्यास, एक जैसे युद्ध अभ्यास होता है अलग अलग, सूर्य किरण, है ना, सूर्य किरण हो गया, और ऐसे बहुत सारे। तो एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, तो ये किसके किसके बीच होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग 2022 में 2022 किसने जीता? कैरो, जो इजिप्ट की है, कैरो जो इजिप्ट की है, मतलब इसका आयोजन हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक। महिला हॉकी एशिया कप 2022, महिला हॉकी एशिया कप 2022 विजेता कौन थी? विजेता कौन सा देश था? जापान। कहाँ आयोजन हुआ था? ओमान में। एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? उज्बेकिस्तान। ठीक। एशिया कप 2022 वर्तमान में जो हुआ है, श्रीलंका और पाकिस्तान यहाँ क्वालिफाई किए थे फाइनल के लिए, जिसमें विजेता रहा श्रीलंका। किसी ने 1% भी उम्मीद नहीं किया होगा कि एशिया कप का विजेता श्रीलंका होगा, लेकिन बना। ठीक। तो आप भी ऐसे व्यक्ति हैं, अगर लोग आपसे उम्मीद नहीं करते ना कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हार नहीं मानना, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। अगर कुछ सीख रहे हैं या कुछ करने का सोच रहे हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, डायरेक्टली याद रखना, फ्रंटियर। ओके। भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चला? तो याद रखना, 13 से 15 अगस्त 2022 तक। ठीक है। फीफा वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होना है? अभी कतर में होना है। डेट क्या है? 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। कितने देश भागीदारी लेंगे? 32 देश। कौन सा क्रम का है? 21वां क्रम का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर 20 में कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जो जीतने वाले थे व्यक्ति, उनका नाम याद रख लेना, अमित पिंगल। तो अमित पिंगल किससे संबंधित हैं? तो कुश्ती से, जिन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 135वां। ठीक। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत का स्थान है 37वां, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है 121वां। अच्छा, जितने भी इंडेक्स है ना, उससे भी मैं एक कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। अच्छा लगेगा ना? तो अच्छा, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल यार शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक। और अभी याद रखना, इसराइल की जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये लैपिड। ठीक है। आगे एक आध दो स्लाइड बचा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डीआरडीओ डीआरडीओ और भारत सरकार ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? महाराष्ट्र में किया। ओके। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसी कारण इस दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। यूएस ओपन 2022 किसने जीता? यूएस ओपन 2022 किसने जीता? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कारोज, जो 19 साल का लड़का है। कैस्पर रूट को हराकर 19 साल का जो बच्चा कार्लोस अल्कारोज ने जीता। भाई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, क्योंकि ये हमेशा आपको देखना, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल जीतते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि ये लड़का जीता, कार्लोस अल्कारोज। कौन सा? यूएस ओपन। ओके। अगला क्वेश्चन, स्वयं का इंटरनेट सेवा प्रदाता राज्य भारत में एकमात्र राज्य केरल है अभी वर्तमान में। U20 मतलब अंडर 20 महिला फुटबॉल के विजेता कौन सा देश रहा? स्पेन। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? खंडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 44वां शतरंज ओलंपियाड महिला कौन बनी? तानिया सचदेव। तानिया सचदेव का संबंध किससे? शतरंज से। ये महिला ओलंपियाड बनी 44वां नंबर का। ठीक है। इनका एक टीम था कुलेरू हम्पी, तो वो तो थोड़ा हाई ज़्यादा उसमें बढ़ना पड़ेगा, तो बस इतना ही याद रखना, तानिया सचदेव, जो शतरंज से रिलेटेड है, अभी ओलंपियाड जीती है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? अभी इससे पहले मतलब काफ़ी जोड़ जोड़ के कितना हुआ था? लगभग 64 हुआ था, जिसमें और 11 जोड़ा गया, तो वर्तमान में अगर डायरेक्टली अगर पूछे तो इसका याद रखना 75 हुआ। 75 भारत में रामसर साइट है। ओके। वर्तमान में राजपथ का नाम परिवर्तन हो गया ना, राजपथ का नाम वर्तमान में कर्तव्य पथ रख दिया गया है। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किनको मिला है?
दलाई लामा। तो इस प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण 6 महीने करंट अफेयर है। अगस्त और सितंबर का बचे उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, अच्छा लगेगा तो शेयर करें। और हाँ, आज से 1-2 दिन बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें जितने भी वर्तमान में कौन क्या है पूरा डिटेल के साथ उसको समझाऊंगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।